हरियाणा में बिजली चोरों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ा हल्ला बोला है। बिजली चोरी करने वालों को हरियाणा के बिजली महकमे ने जुर्माने का करंट लगाया है। बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने ये पहल कदमी की है। हरियाणा के इतिहास में बिजली निगम में 2 दिन में यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि हरियाणा के बहुत से हिस्से बिजली चोरी को लेकर काफी बदनाम रहे हैं। इसी कड़ी में बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर एक खास रणनीति बनाई और इसके लिए 507 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद हरियाणा भर में 9 जुलाई को बिजली विभाग की करीब 507 टीमों ने 15,349 कनेक्शन चेक किए। इस दौरान बिजली चोरी के 3,273 मामले सामने आए हैं और इन बिजली चोरों पर करीब 13.50 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह से 10 जुलाई को बिजली निगम की 480 टीमों ने छापेमारी अभियान जारी रखा। इस दौरान 7,703 कनेक्शन चेक किए गए और 2,091 बिजली चोरी के केस पकड़े गए। गौरतलब है कि साल 2019 में जब चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री बने, उन्होंने लाइन लॉस कम करने को लेकर गंभीरता से काम करना शुरू किया। दोनों निगमों के इंजीनियर्स और अफसरों के साथ समन्वय कर एक खास रणनीति बनाई। नतीजा यह हुआ कि महज 1 साल के भीतर ही हरियाणा में बिजली का लाइन लॉस 31% से कम होकर 17% रह गया। बिजली निगम में लगातार सुधार को लेकर बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह लगातार उचित कदम उठा रहे हैं। इससे पहले भी प्रभावी रणनीति दिखाते हुए अभियान चलाए गए। प्रदेश सरकार ने कोरोना से पहले भी 2 से 3 दिन तक 5 जिलों में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इससे राज्य भर में बिजली चोरों में हड़कंप मच गया था। उस दिन 234 टीमों ने करीब 200 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी थी। इस अभियान के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बिजली चोरों पर काफी हद तक अंकुश लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिजली चोरों की वारदातें लगातार सामने आती रही, जिसको देखते हुए अब बिजली मंत्री ने बड़ा कदम उठाया। इससे पहले मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश के 5 शहरों गुरुग्राम, धारूहेड़ा, फरीदाबाद, रेवाड़ी व हिसार में 2 दिन तक बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चला था। 2 दिन की इस कार्रवाई में करीब 234 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली विभाग की प्रत्येक टीम में कम से कम 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया। इन टीमों ने हर जिले में चेकिंग अभियान शुरू किया, जो बीते सारा दिन और रात में जारी रहा। एडीजीपी विजिलेंस कुलदीप सिंह सिहाग के नेतृत्व में राज्य भर में बिजली चोरों को चुन चुन कर पकड़ा गया। सरकार के पास अभी तक मोटे तौर पर जो जानकारी पहुंची है, उसके मुताबिक कम से कम 500 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़े जाने का अनुमान है। बता दें कि राज्य में बिजली चोर कुंडी डालकर सीधे टावर से और सीधे लाइनों से बिजली की चोरी कर रहे थे। सैकड़ों लोग ऐसे मिले जिन्होंने मीटरों से छेड़छाड़ की हुई है ताकि बिजली के बिल में कमी आ सके। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसी अवधि में बिजली चोर सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि विभाग की टीमों ने इसी अवधि में छापेमारी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर बिजली चोरों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। इन बिजली चोरों की वजह से वास्तविक रूप से बिजली बिलों का भुगतान करने वाले लोगों को दिक्कत आना स्वाभाविक बात है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आकलन किया जा रहा है, अभी भी डाटा कंपाइल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मनोहर सरकार की मनोहर नीति से जन जन को लाभ मिल रहा है। चोरी की गई बिजली और जुर्माने की राशि का आकलन करने में बिजली विभाग जुटा हुआ है। गर्मियों में पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जब एकाएक बिजली की खपत बढ़ गई, इसके आधार पर आकलन किया गया कि प्रदेश में अभी भी बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही है। इसके बाद बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने करीब 500 टीमों का गठन किया। साथ ही उन्होंने बिजली चोरों को अवगत करवाया कि भविष्य में भी इस तरह की चोरी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने जनता को भी यह आश्वासन दिया कि उन्हें बिजली से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा। मई जून का महीना जो होता है, गर्मी में आपका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन का होता है, और जब बहुत आपाधापी हो रही तब ये अंदाज़ा होता है कि अब चोरी करने वाले भी ज़्यादा होंगे। कई दिन से मैं मॉनिटरिंग कर रहा था पिछले 15 दिनों से कि जो इस तरीके की लोग कर रहे हैं उन पे तो रैकिंग हो रही थी, सबका अंदाजा था कौन कौन किस पॉकेट में कहाँ हो रहा है।
तो हमने 507 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें कोई 3000 के करीब लोग जुड़े हुए थे, जिसमें सीएम स्क्वाड के भी थे, विजिलेंस के लोग भी थे, पावर डिपार्टमेंट के भी थे और पुलिस डिपार्टमेंट से भी थे। और हमने सब टीमों को अलर्ट रखा, किसी को ये खबर नहीं थी क्या करना है। ये खाली एक एसीएस को पता था, हमारे 2 एमडीज को पता था और सीएम साहब को पता था, एडीआईजी सीआईडी को और डीजीपी को पता था। क्योंकि हमने टीमें बनानी थी, इस करके इतने लोगों को विश्वास में लेना जरूरी था, पर सब जिम्मेदार आदमी थे। परसों सुबह 4 बजे हमने इन्हें कल मॉर्निंग 4 बजे सब हमारी टीमें थी वो मूव करके, और पूरे हरियाणा में सभी जिले कवर करे हमने। डीएचबीबीएन भी था, यूएचबीबीएन भी था। इसमें मोस्टली आइस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, आइस कैंडी, आपके भट्टे, पेट्रोल पंप्स और सड़कों पे जो बड़े ढाबे हैं वो, ये लोग ज़्यादा आरओ जो हैं जहाँ पानी वाले हैं उनमें ज़्यादा चोरी थी। गुड़गांव में तो ऐसा था कि एक टावर से भी लोगों ने सीधा कनेक्शन जोड़ रखा था। निश्चित होगा कि इसमें छोटे मोटे कर्मचारी भी मिले होंगे। 10 मेगावाट की हमने चोरी का केस पकड़ा। इसका मैसेज ये गया, ये सवाल नहीं है इसमें हमें 50 करोड़ करे, 30 करोड़ आए, मैं कितनी पेनल्टी आएंगी, वो एक डिफरेंट इशू है। इससे बड़ा इशू ये हो गया कि जो लोग चोरी कर रहे थे अब उन्हें मीटर लगाने पड़ेंगे, मीटर की फीस देनी पड़ेगी, अपनी सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। पिछला जो कोई उन्होंने कर रहा था वो उन पे पेनल्टीज लगेंगी, और आइंदा जो एक रेवेन्यू चल पड़ेगा। जो इतने लोग, आप समझो कि हमने 14,000 परमिट चेक करे, 14,000 में 3,500 ऐसे परमिट थे जिनमें हमने चोरी पकड़ी। जब 3,500 लोग मीटर पे जुड़ जाएंगे तो फिर ये समझो कि रेवेन्यू का अंदाजा नहीं, ये 500-700 करोड़ रुपया हमारा एकदम बढ़ जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि आइंदा अब चोरी करने से लोग, जब इतने लार्ज स्केल पे ऑपरेशन हो तो फिर डरते हैं। फिर एसडीओ, जेईबी, जो छोटे मोटे कर्मचारी इसमें जुड़े हुए थे, वो अब ये समझ जाएंगे कि अब हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अब हम पावर, ये लंबी बेईमानी नहीं सकती। वो उन्होंने अब एक रेवेन्यू देना शुरू कर देंगे। वही हमारा बेसिक एम था, हमारा किसी के अगेंस्ट कुछ था नहीं। बिजली कोई इशू नहीं था हमारे सामने, बिजली की कोई कमी थी नहीं। तो ये करके ये एक्शन एक नेसेसरी था, जिसके मैं कई दिन से था। आपको परसों चौथ मैंने इशारों में कह भी दिया था कि कोई एक धमाका तो करेंगे। तो टोटल कितने करोड़ का जो है पेनल्टी इसमें सर आएगी आपके हिसाब से? लगभग कितने? देखिए, पेनल्टी तो ज़्यादा नहीं होगी, 20-30 करोड़ की होगी, पर जो एरिया रिकवरी होगी, जो लोग लाइनों पे जुड़ेंगे, ये 500-600 करोड़ रुपए तक जाएगा। सर, पिछली बार भी हमने मतलब इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई की थी, करीब 100 करोड़ का से ज़्यादा का जो चोरी पकड़ी गई थी। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि एक लोकल स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं बिजली विभाग के, क्या वो अपनी ड्यूटी सही नहीं करते? ठीक है, बेशक उनकी मिली भगत ना हो, लेकिन कम से कम उनकी ड्यूटी में लापरवाही तो सामने आती, क्यों ना वो समय समय पर जाकर जाए? देखिए, पिछली बार हमने काफ़ी लोगों को नोटिस इशू करे और उनकी जो पोस्टिंग हुई है उसमें उन्हें तरीके से सजा भी दी है, और जो अच्छे आदमी थे उन्हें रिवार्ड भी करे। पिछली बार हमारा एक्शन था, उसमें टोटल जो थेफ्ट केसेस थे वो 2600 के करीब थे, और 2600 में हमारा 536 करोड़ रुपए रेवेन्यू बढ़ा था। अब के जो करें हैं वो मैं समझता हूँ कि ये सारे केसेस जो मिल के हैं ये 4000 के करीब हैं। तो पहले से केसेस ज़्यादा हैं चोरी के, अब के रेवेन्यू मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसका एक और फर्क पड़ेगा, जो लोग बच रहे हैं जिन्हें अब तक हमने चेक नहीं करे, जैसे कल 14,000 परमिट चेक करें, उन्हें एक अब आदत बन गई कि अब हमें जोड़ लेना चाहिए, हमें इस पर आना चाहिए। सर, ये जो कल आपने कार्रवाई की, आपको लगा होगा कि बिजली विभाग के सिस्टम में कहीं कुछ लूप होल्स या कमियां जरूर हैं, तो क्या इनको दुरुस्त करने के लिए भी कोई योजना है, ताकि अपने आप ही सब कुछ स्मूथ चलता रहे, पता लगता रहे कि कहाँ से क्या हो रहा है? एक्शन अपने आप ही दुरुस्त करता है। अब ये सब जगह एक मैसेज चला गया कि ऐसे नहीं चलेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। कस्टमर भी आएंगे और डिपार्टमेंट के लोग भी आएंगे, और हमें भी अभी इस एक्शन से ये पता लग गया कि ठीक आदमी काम करने वाला कौन है, किस एरिया में ज़्यादा चोरी है, इसमें किन का ठीक रोल नहीं था। तो उन लोगों को थोड़ा सा हम उसी तरीके से मॉनिटर करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मॉनिटरिंग कर रहा था मैं, और अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। कितना है? 14,000 में आज जो हुआ है वो अलग है। कीर्तिमान है सर ये। मेरे ख्याल में कल जो चोरी पकड़ी गई थी वो 3400 केस थे। आज 1000 को पेनल्टी तो मेरे ख्याल में 30-40 करोड़ की ज़्यादा नहीं होगी, पर जो रेवेन्यू बढ़ेगा वो